हरे कृष्ण। क्योंकि यही सरलता ही वास्तव में गहना है भक्ति का। जिसके जीवन में सरलता नहीं आती या जो जीवन में अपने सरलता को नहीं अपना पाते, तो उनके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है भक्ति में आगे बढ़ना। क्योंकि जो भक्ति विधि है वो कोई शॉर्टकट की विधि नहीं है। तो कहा गया है, सताम अक्षितो हो कशीपो प्रयास है, बराहा सौ सिद्धे हर पुण्य किमह, सत्यांजले किम पुरुष धान्य पात्रहा, दिक वल कलवादो संति की दुकुल है। अर्थात जब संसार में पर्याप्त भूखंड है, पूरा भूखंड का मतलब पूरी भूमि खाली पड़ी हुई है, संसार में बहुत सारी भूमि है जो खाली पड़ी हुई है, बहुत सारा रेगिस्तान का पठार है, जंगल है, जल है, समुद्र है। तो हम स्वागत करते हैं गौतम जी का भी। तो जब इतनी सब जमीन पड़ी हुई है और उसके अलावा बहुत सारा जो है मतलब स्थान है संसार में जो बिल्कुल खाली पड़े हैं, जो प्रयोग में भी नहीं लाए जा रहे हैं, ऐसी भी स्थिति है संसार में। ये नहीं कि भाई शहरों में भीड़ है, गुड़गांव में ही या दिल्ली में ही, बल्कि उससे बाहर निकलो कितना लंबा क्षेत्र हमें दिखाई देता है। जयपुर से आगे जाऊंगे आप रहिए, जो जयपुर से आगे अजमेर की तरफ आप जाओगे तो देखो कितना पूरा मैदान क्षेत्र पड़ा है, यानी कि रेतीला रेगिस्तान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। कहती जब इतने बड़े बड़े भूखंड भूखंड पड़ा हुआ है क्षेत्र, हम तो चार पाई और गद्दों की क्या आवश्यकता है। देखो मतलब चार पाई और गद्दे की भी आवश्यकता नहीं अगर देखा जाए भक्ति के अंदर, बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं। और जो मतलब इतना भूखंड है तो चार पाई और गद्दे की क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकते हैं, जब बाह है तो देखते हो ना गांव में ऐसे लोग जो है आजकल तो तकिए रखते हैं, लेकिन ऐसे अपने सर के पीछे हाथ रख करके ऐसे लोग जो है सो जाते हैं। हम भी सोए ऐसे, आज भी ऐसे ही हैं। जब कहीं गद्दा तकिया ना हो तो कहते तकिया नहीं है, कोई जरूरत नहीं, तकिए की जरूरत नहीं, ऐसे लेट जाते हैं। तो यानी कि वहां से भी हम जो है तो अपने तकिए का पिलो का काम कर सकते हैं। कह रहे कि जब अपनी हम हथेलियों का उपयोग कर सकते हैं तो तरह तरह के बर्तनों की आवश्यकता है। अर्थात हम हथेली के ऊपर भी जो है ऐसे हाथ फैला करके, जो उसको करपात्र बोलते हैं। एक संत हुए करपात्री जी, तो मतलब बर्तनों की क्या आवश्यकता है। अर्थात कर कर यानी कि हाथ ही पात्र है, हाथ ही जब बर्तन है, हाथ पे लो। देखते हो ना गांव में क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं खेतों में, जो किसान लोग होते हैं खेतों में जो भोजन करते हैं तो वहाँ प्लेट वलेट नहीं लेके जाते, बस खाली जो खाना है वो पैक करके ले आते हैं। ये नहीं कि प्लेट लाओ अलग से, चम्मच लाओ, कटोरी लाओ, गिलास लो अलग से, एक डाइनिंग टेबल लगाओ, अरे पंखा थोड़ा तेज करो, ऐसी खाना खा रहे पसीने आ रहे हैं या वगैरह, ऐसा कोई चीज नहीं होता वहाँ। वो क्या करते हैं कि जो केवल सब्जी रोटी होती है सिंपल, कभी कभी चटनी होती है, लस्सी होती है, गुड़ होता है, तो वो अपने हाथ पर ही क्या कर लेते हैं उनको, उसको रोटी को रखते हैं और उसके ऊपर जो गुड़ होता है, चटनी होती है, कुछ भी होता है या सब्जी होती है, उसके रोटी के ऊपर डाल लेते हैं। और जो नीचे वाली रोटी होती है, जो गाँव में रहे इनको पता है, जो नीचे वाली रोटी है उससे तोड़ना शुरू करते हैं। ये नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर तो सब्जी होती है, तो सबसे नीचे वाली जो हाथ के ऊपर जो रोटी होती है उससे शुरू करते हैं। उसको धीरे धीरे तोड़ते या खाते जाते, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे जो लास्ट वाली हो वो अंत में जाती है। ये एक टेक्निक है, खाना खाने की विधि है। क्योंकि अगर सबसे ऊपर की रोटी आपने तोड़ के खा ली तो उसको सब्जी को कहाँ रखोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे गिरेगी। तो इस तरह से बर्तनों की कोई आवश्यकता नहीं है जब हाथ ही है खाने के लिए। कितना सुंदर तरीके से बताएगा। आज तो कहूँगे कि पूजा, आज तो पूरा जो है वैराग आ जाएगा। हाँ, कह रहे कि भाई हाथों के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। कहते कि जब पर्याप्त ओढ़न ओढ़ने के लिए वृक्षों की छाल है, जब इतने बड़े बड़े वृक्ष है उनकी छाल है, सबसे बड़ा पत्ता किस पेड़ का होता है, कौन बताएगा। सबसे बड़ा जो पत्ता होता है किस वृक्ष का होता है, पेड़ का नाम बताइए। तो फिर ओढ़ने की आवश्यकता क्या है। अर्थात वस्त्रों की जगह हमें वही ढक लेने चाहिए।
पत्ते ढक लेने चाहिए अपने आप से, अर्थात अपने आप को पत्तों से ढक लेना चाहिए वृक्षों की जगह। तो इतना बताया गया कि हमें पूरी तरह से जो है संसार को जो है मतलब ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जिनके लिए लोग भाग रहे हैं ये सुविधा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो उनको ये भागवतम का श्लोक पढ़ाना चाहिए। पीपल का तो छोटा होता है, पीपल से तो बड़ा तो वट का ही होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा महिपाल जी ने, केले का वृक्ष का सबसे बड़ा पत्ता होता है, बिल्कुल सही है। केले के वृक्ष को पत्ता लो और उसको तोड़ो और उसको लपेट लो, बस हो गया। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वैसे अपने आप को लपेट लेते हैं। हम उनको कहते हैं जंगली है, ये तो आदिवासी है, ये तो नक्सली है, जंगलों में रहते हैं, इन्हों क्या पता। भैया हमसे ज़्यादा सभ्य है वो, क्योंकि उनके द्वारा जो भी कोई यूज करते हैं वो सब रिसाइकल होता है, जो भी कुछ भी खाते हैं वो सब का सब प्रकृति मिल जाता है। तो कह रहे कि जब इस तरह से जो है वृक्ष है, तो फिर अर्थात कह रहे हैं कि शरीर तथा सुविधाओं की व्यर्थ जीवन की आवश्यकता ही नहीं बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर की बेकार की आवश्यकता को नहीं बढ़ाना चाहिए कि मेरे पास में 30 जोड़ी कपड़े है, कब कबड़ में रखे, 20 जोड़ी कपड़े रखे, फायदा क्या होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि इससे लालच बढ़ता है समाज में। और इस प्रकार से मानसिक मानव शक्ति जो है वो समय दोनों ही व्यर्थ होते हैं। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर इन फालतू चीज़ों की आवश्यकता क्या है। मुलायम गद्दे इन चीज़ों में लगने की जरूरत क्या है। अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से ही जो है सादगी से भी जो है क्या हो सकता है, अपने जीवन को जो है मतलब भगवत भक्ति में लगा सकता है। अर्थात पूरी तरह से वो व्यक्ति प्रकृति के ऊपर निर्भर हो सकता है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है, जिस तरह से लोग जो है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है तो बुद्धिमान व्यक्ति को अपने जीवन को आत्म साक्षात्कार के लिए लगाना चाहिए, न कि इन भौतिक सुविधाओं में अपने आप को झोंक देना चाहिए। तो बड़े बड़े बिल्डिंग लगाने की क्या आवश्यकता है, सिंपल भी रहा जा सकता है। ऋषि मुनि क्या आते, प्राचीन समय में लोग जो है मतलब हम देखते हैं कि भाई, हालांकि प्राचीन समय बड़े बड़े महल थे, महाभारत के समय कितना वैभवशाली राज्य था, लेकिन महाभारत के बाद में जैसे ही दोबारा से जो हुआ उसमें ये गरीबी का जब पदार्पण हुआ ऐसे 200-300 साल पहले, उसका भी हम रीजन बताएंगे कभी आपको ऐसा क्यों हुआ। कभी आपके मन में प्रश्न नहीं आता कि जब महाभारत में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग महल थे, सब कुछ थे, इतनी तरक्की थी, इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो क्यों आई गरीबी ऐसे। इसको आपका इतिहास नहीं बताएगा क्यों आई, कोई नहीं बता पाएगा आपको, इतिहास में तो कहीं मिलेगा नहीं, चाहे ढूंढ के मुझे, अगर किसी के पास में उत्तर हो तो बताइए आप। उसके पास उसका उत्तर है, शास्त्रों में उत्तर है इसका। क्या उत्तर है कि आज से 250 वर्ष पहले, सॉरी 2500 वर्ष पहले, 2500 साल पहले जो है प्रलय आई थी एक बार, आंशिक प्रलय आई थी, पूर्ण प्रलय नहीं आई, आंशिक प्रलय आई थी। उसमें ये पृथ्वी जो होती है क्या होती है, जलमग्न हो जाती है कुछ समय के लिए, और सब नष्ट हो गया। इसलिए देखते हो ना कभी कभी कुछ स्थानों पर हम जो है हड़प्पा संस्कृति मिलती है, अर्थात वहाँ पर लोग रहते थे, उनका जीवन ऐसा था। मोहनजोदड़ो ये पहले, ये उस समय जब प्रलय आई उस समय एक बार पृथ्वी पर, तो उससे पहले सब समृद्धशाली था, उसके बाद में फिर लोग डिस्टर्ब हो गए। तो इसके विषय में एक बुक भी है, सर्चिंग फॉर वैदिक इंडिया, में आपको कभी बताएंगे उसके विषय में, लंबा विषय है। तो जब इस तरह से ये लोग रहने के लिए इतने सिंपल सिटी है, तो हम इतनी महंगाई इन चीज़ों में क्यों पड़े। अर्थात मानव जीवन को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। आगे कह रहे चिराणी ने किम पंथी संति ने दीक्षंति भिक्षा हम नैवांग्रिता हम परम भूय सरितो अप्यसुष्यन, यानी कि जब सड़कों पर चीथड़े पड़े हुए कह रहे कि जब सड़कों पर जो है चीथड़े पड़े पर मतलब, तो दूसरों का पालन करने वाले क्या वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते। कहते क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था कि जो उदार व्यक्ति होते थे वो कुछ वस्त्र जो है मतलब कहीं एक स्थान पे छोड़ देते थे, ताकि गरीब जिसके पास में वस्त्र नहीं आवा के उठा सकता है और पहन सकता है।
आज भी कुछ समय अभी मैं एक दिन बस अड्डा गया था गुड़गांव के, तो वहां से मैं आ रहा था तो सिविल लाइन पड़ती है। तो सिविल लाइन में ही मतलब थोड़ा सा आगे चलेंगे, बस स्टैंड से इधर की तरफ चलेंगे जो मतलब राजी चौक की तरफ, तो रास्ते में एक लिखा हुआ है, शायद आपने देखा होगा, नेकी की दीवार। तो नेकी की दीवार लिखा है ऊपर, उसके साइड में ही है, इधर से आते समय लेफ्ट साइड में ही है। और वहाँ एक बॉक्स रखा है काउंटर जैसा, कह रहे कि जो वस्तु है आपके उपयोग की नहीं है वो यहाँ पर रख दीजिए। तो वहाँ पर कुछ लोग वस्त्र रख देते हैं, मतलब पुराने ऊनी जो वस्त्र है रख देते हैं, कुछ बर्तन भी रख देते हैं। तो वहाँ जो गरीब होते हैं वो आकर के उनको ले जाते हैं। तुमने देखा, बड़ी अच्छी बात है, गुड़गांव में ही है नेकी की दीवार। अर्थात इस तरह से जो है लोग अपने जो वस्त्र होते थे वो झाड़ों के ऊपर छोड़ देते थे, ताकि गरीब व्यक्ति आएगा कोई उठा लेगा। आजकल तो जो है सबसे ज्यादा फटे हुए तो अमीर लोग ही पहनते हैं कपड़े, मतलब गरीब तो क्या पहनेगा। गरीब तो फिर भी ठीक ठाक पहनता है। आजकल ऐसा फैशन चल गया है, जो जींस पहनते हैं लड़के लड़कियां वो पूरा सब फटा हुआ होता है। वो देख के लगता है कि बहुत गरीब लोग हैं ये तो यार, इतनी गरीबी आ गई क्या कि फटे हुए भी पहनने पड़ रहे हैं। चारों तरफ से फटे हुए कपड़े, पूरा शरीर दिख रहा है। अब तो पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि ये गरीब है कि अमीर है भैया। लेकिन प्राचीन समय में होता था। तो कह रहे सुखदेव गोस्वामी जी, क्या सड़कों के किनारे वस्त्र नहीं है? या दूसरों का पालन करने वाले वर्ष जो वृक्ष है, दूसरे पालन करने वाले जो पेड़ है, क्या वो अब भिक्षा नहीं देते क्या? भिक्षा का मतलब है कि पहले जो प्राचीन समय में सड़कों किनारे फलदार वृक्ष लगाए जाते थे, फलदार वृक्ष लगाए जाते थे। सराय बनाने, सराय मतलब धर्मशाला, कोई आए रुक सकता है। कुएं खुदवाए जाते थे ताकि पथिक चलने वाले जो पैदल चलते थे वो पानी पी सके, ठंडा पानी पी सके। तो ये पुण्य के कार्य समझे जाते थे। क्या उस समय जो वे मतलब जो है पेड़ जो है, क्या आप दान नहीं देते क्या? अर्थात पेड़ जो होते थे फलदार, तो फल आते थे तो लोग फल तोड़ देते थे, वो भी तो दान ही है ना, वृक्षों के दिया दिया का दान। अर्थात आपकी भूख हुई, आपने वृक्षों से मांग लिया, आपको फल मिल गया। कि क्या आप वृक्ष दान नहीं देते क्या? आप फल नहीं मिलते क्या बदले में? और कह रहे क्या सूख जाने पर अब नदियां प्यासे को जल प्रदान नहीं करती क्या? कि जो नदियां जब सूख गई है इस तरह से, या अब क्या नदियां सूख गई है तो प्यासे को जल नहीं दे रही। अगर प्यास लगी है तो, भूख लगी है तो वृक्ष से मांग लेना, और जब प्यास लगी है तो नदियों से जाके जल ले सकते हैं। क्या अब जल प्यासे की प्यास नहीं बुझाती है क्या? क्या अब पर्वत की गुफाएं बंद हो चुकी है क्या? आप पूछे कि जो पर्वत की भाई देखो, जल मिल गया नदी से, फल मिल गए वृक्ष से, अब और वस्त्र मिल गए कहीं से? सड़कों से, सड़क पड़े जो इसका वस्त्र है। अब स्थान चाहिए, अब भाई रोटी भी हो गया, कपड़ा भी हो गया, अब मकान चाहिए। मकान क्या है? पर्वतों की गुफाएं कंदराए हम। क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो गई है क्या? या सर्वशक्तिमान भगवान शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते हैं? या भगवान ने अब जो सर्वशक्तिमान भगवान है, जो शरणागत जीव है उनकी रक्षा नहीं करते क्या? या भगवान ने वो रक्षा करनी बंद कर दी है, छोड़ दी है? नहीं, भगवान तो सबकी रक्षा करते थे, सबकी रक्षा करते हैं जो शरणागत है विशेष रूप से। गीता में भगवान कहते हैं भी कि यदि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आता है तो मैं उसे शाश्वत तबे प्रदान करता हूँ, और मतलब उसके सारे पाप नष्ट कर देता हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा हो गया क्या कि भगवान ने भी रक्षा करनी बंद कर दी हो? या विद्वान मुनि या फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि विद्वान मुनिजन है, जो बुद्धिमान लोग हैं संसार में, वे जो है ऐसे लोग ही जो है चापलूसी क्यों कर रहे हैं? जो अपनी संपत्ति के कारण जो है क्या हो गए हैं, मतलब मद में पागल हो चुके हैं। ऐसे लोग जो अपनी संपत्ति को लेकर के हमेशा गर्व में डूबे रहते हैं, अर्थात अहंकारी लोगों की चापलूसी क्यों कर रहे हैं? जब विद्वान जन, विद्वान मुनियों को, संतों को, बड़े बड़े जो विद्वान व्यक्ति है, उनको क्या जरूरत है चापलूसी करने की? तो चापलूसी करने से तो अच्छा है कि जाओ सड़क पे जो है वस्त्र उठा लो, पेड़ों से फल ले लो, नदियों से जल ले लो, और कुपर्वत की गुफाओं में सो जाओ। लेकिन हमें कभी भी जो है भौतिक लाभ के लिए दूसरे की चापलूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति हो सकती है कि हम ना हो। लेकिन जो सन्यासी होते हैं, सन्यासियों को जो है परजीवी बन करके जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये वैष्णव
जो गृहस्थ है उनकी समझ में नहीं आएगी ये बातें, क्योंकि उनके पास तो पैसे है, वो तो धन कमा रहे हैं। लेकिन जो धन नहीं कमा रहे और उनको आवश्यकता है, जैसे सन्यासी है वे जाते हैं, तो उनका जो कर्तव्य है, वो जो प्रचारक है उनका जो भार है वो समाज के ऊपर होता है, समाज को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे सब कुछ अपना समाज को दे रहे हैं, अपना जीवन भी, धन मतलब तन और मन दोनों दे रहे हैं। धन उनके पास नहीं है, लेकिन तन भी और मन भी। सबसे जरूरी होता है कि भाई तन और मन देना, धन तो थर्ड की चीज है। सबसे पहला होता है कि तन देना, तन के बाद है मन, फिर धन तो तीसरे नंबर पर आता है। अर्थात जो पहली दो दो चीजें हैं, तन और मन, वो दे दिया है उन लोगों ने, तो समाज की आवश्यकता है कि उनको जो है क्या करे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। क्योंकि वे बदले में अगर आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान, जब हमारा ज्ञान तभी सार्थक है, वो ज्ञान जो है, क्योंकि फ्री में ज्ञान देते हैं संत जन, किसी से पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ज्ञान ले रहे हैं, उनका भी कर्तव्य होता है कि वे पूछे विनीत भाव से कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम कोई भी सेवा करेंगे, यदि हम उस ज्ञान को सेवा में नहीं बदलेंगे जो हम ज्ञान ले रहे हैं, वो सेवा की हृदय के अंदर उत्कंठा नहीं आएगी, तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? क्योंकि भक्ति का मतलब होता है प्रेम में ही सेवा। भक्ति अगर हृदय में आएगी तो सेवा भी आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा नहीं नहीं हम तो जी 16 माला ही जाप करेंगे, हम कोई सेवा नहीं करेंगे, हम तो भागवतम ही पढ़ेंगे। तो भागवतम ही पढ़ोगे तो कुछ समय जो है वो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठहर नहीं पाएगा, फिर निकल जाएगा। जब तक उसको सेवा के द्वारा नहीं लाऊंगा, सेवा में उस ज्ञान को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो डाउट कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि एक बार जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, उनके मन में आए प्रश्न की चलो हम पता करते। एक बार वे कलकत्ता में थे, और कलकत्ता में भक्ति सिद्धांत जी का जो मठ है, बा, बाज बाग बाजार में, तो वहाँ पर वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो मठ के जो अधीक्षक है उनसे मिलना चाहता हूँ। तो किसी ब्रह्मचारी ने इशारा किया हमारे गुरुजी इनसे बात कीजिए, तो उनके पास आए, तो उनसे कहते हैं कि मेरे कुछ प्रश्न है, मेरे प्रश्नों का कुछ उत्तर दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत जी जो प्रपाज्य गुरु महाराज जी ने देखा कि भाई प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा तो मतलब मुझे और भी सेवा करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना अपने शिष्य से इनको उत्तर दिलवाऊं। उसके पीछे देखो कितना बड़ा मतलब विजन था कि इनका, भक्ति सिद्धांत जी का। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मेरा शिष्य है जो पुजारी है, आप उनके पास में जाइए, आपके सारे प्रश्न को उत्तर दे देगा। तो हालांकि वे मतलब काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे समाज में, भाई उसका नाम मदन मोहन, पंडित मदन मोहन जो है, जो मालवीय जी का नाम था समाज में, ऐसी बात नहीं है। तो वे फिर भी विनम्र थे, तो वे गए और उनका जो उस समय पुजारी था, वो दोपहर की राजभोग आरती करते पुजारी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ, मेरा प्रश्न है, मुझे बताइए, आप उत्तर दीजिए, संतुष्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं आरती की है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ एक काम करो, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, आए भगवान के बर्तन है इनको साफ करवा दो आप। आया था, आया था प्रश्न लेकर के लगा दिया बर्तनों की सेवा में। हम तो जाएंगे मंदिर में कहेंगे अरे रसगुल्ला तो दिया नहीं, हमें बर्तन साफ करवा रहे, हम नौकर है क्या? बस ये मेंटेलिटी आती गए, हमारे सब चीजें, हमारी चेतना ही नीचे चली जाएगी। तो मदन मोहन मालवीय जी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं बिल्कुल, और दूसरे जो साथ में थे वो देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या करना है। बोला ये झाड़ू उठाओ और मारो झाड़ू। तो झाड़ू उठाई, मारा, साफ किया, फरस किया, अब बर्तन धोए, साफ किए, झाड़ करके सब रख दिया अच्छी तरह से। अब सर्दी का मौसम था, पूरा मंदिर बंद करके आए, किचन बंद किया, और एक चटाई लेकर के बाहर जो पार्क था, बाहर घास थी धूप में, वहां पर बैठ के बिछा करके, अब बताइए जी आपके क्या प्रश्न है, अब मैं फ्री हो गया हूँ, धन्यवाद आपने सेवा मेरी हेल्प करी, बताइए आपके क्या प्रश्न है। तो इतना सुन करके मदन मोहन जी बोले, जी माले जी बोले कि मेरा अब कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने पूछा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपका प्रश्न नहीं है? आपने थोड़ी देर पहले तो मेरे से पूछा था ना कि मेरा कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, पूछो अब क्या हो गया। उन्होंने पूछा एक्चुअली जब मैं आया था उस समय मेरे मन में प्रश्न थे, लेकिन यहाँ भगवान की सेवा करके झाड़ू लगाने से, जितना मैं झाड़ू लगाता जा रहा था, सेवा करता जा रहा था, तो मेरे मन का जो कलमश था वो धीरे धीरे सब साफ साफ होता जा रहा था। वो कलमश इतना जल्दी साफ हुआ मेरे हृदय से कि मुझे पता नहीं लग पाया कब हुआ। मेरे मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। अब मेरे मन में तो बस एक ही भाव आ रहा है कि बस मैं भगवान का सेवा करता रहूं, उनका जो है नाम जपता रहूं, ये सेवा में करता रहूं।
तो इससे पता लगता है कि सेवा करने से हमारा हृदय कितना जल्दी साफ होता है, कितना जल्दी क्लियर होता है। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए जो लोग भगवत भक्ति में लगे हैं। तन से करनी चाहिए, तन से तो मन से नहीं तो धन से भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आज तन तन सबसे पहले है, मन का लोगों को पता नहीं है, धन के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो जिस चीज में जो आसक्ति है उस चीज को हमें भगवान के लिए भी क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। जब उस वस्तु को भगवान के लिए समर्पण करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो जितने जल्दी अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते, इतनी जल्दी अपने भक्तों की, वैष्णव की सेवा से प्रसन्न होते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। भगवान वैष्णव की सेवा से जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, और यदि कोई वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो बहुत जल्दी भगवान जो है क्या करते हैं, मतलब जो है दुखी भी होते हैं, और उसकी भक्ति भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव के चरणों में क्या करता है, अपराध करता है, उनको गाली देता है, बुरे जो शब्द कहता है, अर्थात भक्तों के विरुद्ध जो षड्यंत्र करता है। जैसे उदाहरण मिलता है कि रावण बचा रहता हमेशा। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा था कि रावण के पास मेरा भक्त विभीषण है अभी भी। जैसे ही रावण ने विभीषण जी को लात मारी, उनको बाहर फेंक दिया, निकाल करके बाहर फेंक दिया, और जैसे ही भगवान की शरण में आए विभीषण, तभी भगवान ने उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया और कहा कि अब रावण तुम्हारा काल आ गया है। अर्थात जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक लंका भी सुरक्षित थी और रावण भी सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही विभीषण भगवान के भक्त को जो लात मार कर अपमान करके जो निकाला गया महल से, तभी भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब रावण को ज्यादा दिन रहने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान ने युद्ध का आरंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान अपना अपमान सहन कर लेते, लेकिन अपने भक्तों का, वैष्णवों का, शुद्ध भक्तों का कभी अपमान सहन नहीं करते, भगवान ने खुद बोला है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से महाभारत में जब तक विदुर जी हस्तिनापुर के महल में रहे तब तक धृतराष्ट्र भी बचा रहा, दुर्योधन भी बचा रहा, और हस्तिनापुर की रक्षा होती रही। लेकिन जैसे ही विदुर जी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको अपमान करके, उनको जो है पीट करके जो है महल से बाहर निकाल देगा और वे चले गए तीर्थों में, तभी भगवान ने कहा जो है अब इनको रहने का ज्यादा अधिकार नहीं है, अब इनका समय समाप्त हो गया। तभी महाभारत का युद्ध हुआ और सबके सब दुष्ट लोग मारे गए। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम उन भगवान के प्रचारों के लिए जो है, जो रात दिन लगे हुए हैं भगवान की भक्ति में, तो उस कार्य में हमें रुचि दिखानी चाहिए, तभी हमारी भक्ति क्या हो जाए, गाढ़ी बनेगी, अर्थात मजबूत बनेगी। नहीं तो थोड़े दिन बाद फिर हम ऐसे हो जाएंगे, कथा सुनेंगे लेकिन कथा में रुचि खत्म हो जाएगी जब तक हमारी सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो वैष्णव है, तो वे जो भक्त है उनको हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित होना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रित होने से जो है उनको कभी समस्या नहीं आएगी। और जो है कभी भी उनको ऐसे भक्तों को भी, जो प्रचारक है उनको भी ऐसे लोगों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल धन में जो है अहंकार में पड़े हुए हैं, जिनके हृदय में अहंकार है, भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं करते, बस अहंकार में फूले रहते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसे लोगों के चापलूसी करते रहे, ऐसे लोगों के साथ में रहे, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भक्ति समाप्त होने का मतलब ये होगा कि हमारा जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए इस प्रकार से हमें पूरी तरह से जो है डिपेंड होना चाहिए भगवान के ऊपर, कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, और उनके बिना जो है हमारा जीवन में कोई आधार नहीं है। जो कह रहे कि जब भगवान जब कोई व्यक्ति है या स्थिर व्यक्ति जिसकी आत्मा है भगवान के मतलब हृदय में जो है परमात्मा रूप में स्थिर है, उन परमात्मा की, जो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, उनकी सेवा में जब कोई लगा रहता है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य है और असीम है। भगवान सर्वशक्तिमान भी है, नित्य भी है, असीम भी है, अतः जीवन के वही चरम लक्ष्य है, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। जब इस प्रकार से मनुष्य उनकी सेवा करेगा, उनकी पूजा करेगा, तो ऐसे भगवान की कृपा के द्वारा व्यक्ति जो है अपने जीवन के जो कष्ट है उनको दूर कर सकता है। अर्थात जीवन में जो सारे दुख दूर हो सकते, जो कष्ट दूर हो सकते हैं, वो केवल और केवल भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान नाम का जो है रस आस्वादन करके, उनके नाम का कीर्तन करके ही व्यक्ति इन चीजों से अपने आप को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरत है।
कह रहे कि निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो यह देखकर उन जन सामान्य के कर्मों से मिलने वाले कष्टों को, कलेशों की जो नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचारों की उपेक्षा करके क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करेगा। जो व्यक्ति कहाँ गिर चुके हैं, नदियों में गिर चुके हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर गए हैं, ऐसे लोगों को परवाह करके कौन थोड़े समय के लिए सुखी होना चाहेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो संसार में रहते हुए इन कष्टों को सहन करते हैं, इस भौतिक संसार की अंधकार रूपी जो नदियां हैं, जो अज्ञान रूपी नदी है, उसमें डूबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास करे, तो ही जो है सचमुच जो है ऐसा भक्ति भगवान को सर्वोपरि प्रिय है। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि संसार के सब लोगों को लाभ मिले, सब लोग भगवत धाम जाए, सब लोगों को कृष्ण भक्ति का लाभ मिले, ऐसा व्यक्ति वास्तव में पूरे संसार के लोगों का क्या कर सकता है, कल्याण की भावना होती है। अन्यथा व्यक्ति अपना चाह करके भी अपना कल्याण नहीं कर पाता। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो है सनातन धर्म में लेकर के आए। इवन मुस्लिमों को भी मायापुर में जो चांद काजी का जो संवाद मिलता है, चांद के जो संवाद है चैतन्य महाप्रभु का, तो उन लोगों का भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन के द्वारा, अपने आंदोलन के द्वारा, हरिनाम के द्वारा उनको भी जो है सनातन धर्म में प्रवेश करा दिया। हालांकि वे योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा के द्वारा अपनी कृपा दिखाई और उन सबको जो है संकीर्तन आंदोलन में भाग ले दिया। वे सबके सब जो है संकीर्तन आंदोलन में शामिल हो गए चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो उनको भी जो है क्या मिला, लाभ मिला था। हम जो है केवल संकीर्तन और शुद्ध भक्ति के द्वारा ही पूरे विश्व को बदल सकते हैं। पूरे विश्व को बदलने की जो शक्ति है वो भगवान का कीर्तन और भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा है, और अन्य संसार में आप किसी को नहीं बदल सकते। जैसे लोग कहते हैं कि भाई नारे लगाओ, ये करो, देशभक्ति, राष्ट्रवादी, इनसे कभी कुछ नहीं होगा। जब भी होगा हम जब लोगों का हृदय जीत लेंगे हैं, जब लोगों का हृदय से अंदर से परिवर्तन कर लेंगे। भारत ने जो है अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी जम्मू कश्मीर में पिछले हम देख रहे 50 साल से जो है इतना खर्चा करने पश्चात भी एक व्यक्ति को भी जो है भक्त नहीं बना पाए। लेकिन हमारे शिलापा जी ने बिना कुछ लिए हैं, फ्री में ही, जो लोग क्या करते भारत के मतलब जो विरुद्ध बोलते हैं इस तरह के लोग, उस विदेशों के उस दुश्मनों को देश में भी जो है वहां पर भी मंदिर बना दिए, 12 मंदिर बना दिए। अभी एक वीडियो आई थी ना कि ऐसा सन्यासी जिसने पाकिस्तान में 12 मंदिर बनाए। अर्थात लोगों का हृदय बदल करके, लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम डाल करके, लोगों के को लगना चाहिए कि हम वास्तव में जो है हमारा जीवन जो है भगवत भक्ति का जीवन है, तो वो बदल सकते हैं हम केवल और केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो शुद्ध भक्ति को जब हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में जितने भी अमंगल है, जितने भी सब कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे। शुद्ध भक्ति का इतना गहरा प्रभाव हमारी जो है चेतना में पड़ता है। अर्थात चेतना हमारे रहता है कि हम किस प्रकार से जो है उस प्रभाव को उस मतलब शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में अपनाए। जब उस जीवन में हम अपनाएंगे उस शुद्ध भक्ति को, तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा, मतलब भक्ति का आगे पदार्पण होगा। कह रहे कि जो लोग अन्य लोग शरीर के हैं, हृदय प्रवेश में वास करने वाले एवं केवल बिना परिमाप के हैं, परिणाम के हाथों वाले तथा प्रत्येक क्रम से जिनके हाथों में भगवान जो है, जिनकी कोई माप नहीं है, जिनके हाथों में है शंख चक्र है, रक्त का पहिया, शंख गदा और कमल धारण किए हुए भगवान का जो है क्या करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान जिन्होंने सबके सब अस्त्र उठाए हुए हैं, अर्थात उन भगवान का हमें क्या करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। और कह रहे कि जब उनका उनकी प्रसन्नता को, जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रशंसा को जब गाता है अपने अपने मुख से हैं, और आंखों में कमल इन पखड़ियों के समान, जिनकी आंखें पखड़ियों के समान है, कमल के समान है, उन सबको जो है वो भगवान की महिमा को जो है क्या करता है, गाता है। अर्थात जो है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान की भव्य जो लीलाएं है और उनका हास्यास्पद जो मुख है, उल्लास मुखी है, चितवन के द्वारा जो भगवान वरदानों को प्राप्त देते हैं, तो वह तो मनुष्य को चाहिए कि उनके द्वारा मन भगवान में स्थिर कर सके। और जो है इसी प्रकार से जो भगवान के और जो है मतलब इन गुण लीलाओं का आस्वादन करते हैं, भगवान में अपने मन को जब स्थिर कर लेता है, भगवत भक्ति में अपने आप को लगा लेता है, तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे व्यक्ति को अपने मन को जो है भगवान के घुटनों से है, पैरों में, पेट कुंडलियों पर है,
इस तरह से कर्म से धीरे धीरे जो है अपने आप को अर्थात जब हम दर्शन करते हैं ना, यहाँ पर बताया गया उन भगवान के दर्शन की विधि बताई गई है कि सबसे पहले दर्शन करते समय आप किधर से दर्शन करते हैं, कौन बताएगा? भगवान का दर्शन आप कैसे करते हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता, आप सबकी छूट है कि भगवान का आपका दर्शन कैसे करते हैं, भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान का जो दर्शन करते हैं वो चरण कमलों में करते हैं, चरणों से करते हैं, नीचे से किसी भगवान का दर्शन करते, फिर धीरे धीरे फिर उसके भगवान के नाखूनों पे हैं, फिर थोड़ा थोड़ा टखनों पे, फिर धीरे 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 पिंडले, फिर उनके घुटनों पर हैं। इस प्रकार से जो है उठता जाए और भगवान के अंगों को जो है मतलब अपनी बुद्धि को जो है भगवान के जो है श्री चरणों में लगाए। जब भगवान के श्री चरणों में अपने जो है पूरे प्रयास से जो है मन को लगाता है, तो मन को लगाने से ये लाभ होता है ऐसे लोगों को कि भौतिकतावादी मतलब धीरे धीरे फिर नाभि तक लेके जाए, नाभि से फिर जो है छाती पे लेके जाए, फिर जो है मुख पे लेके जाए, फिर आंखों पे, फिर पूरे फेस पे है, फिर जो है पूरा जो है भगवान का जो है नीचे से ऊपर जो है नख से सिख तक दर्शन करें। तो इस विधि से भगवान का दर्शन करना चाहिए। नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसे देखते जा रहे सीधे ही भगवान की आंखों में देखते, हाँ मैंने देखा भगवान की आंखें देखी भगवान के। अरे भैया, भगवान को दर्शन करना है वो धीरे 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 देखना चाहिए, तुरंत जो है एकदम से जो है ध्यान नहीं उसमें लगा सकते, क्योंकि भगवान को एक एक लीला का चिंतन करते हैं, भगवान के एक एक अंग का चिंतन करते हैं। जब भगवान को उस दृष्टि से हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि क्या होगी, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से जो है भौतिकतावादी व्यक्ति जो है परमेश्वर के जो है जो मतलब सिद्धांत है, ऐसे भगवान को वो अपने हृदय में क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। अर्थात जो है जब भी कोई योगी है वो धीरे धीरे जो है इस भौतिक जगत के लोगों को बिना इच्छा के भी छोड़ने का प्रयास करता है, और वे अविचल भाव से जो है इस प्रकार से ऐसे लोगों को अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जो है भगवान के इस स्वरूप में लगा देना चाहिए। जब भगवान के स्वरूप का हम दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, तो हमारे हृदय में जो है भक्ति की उत्कंठा बढ़ती है। इस प्रकार से योगी को चाहिए कि वो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि को एक योगी को ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि को मस्तिष्क को है और जो है मन को जो है बातों को स्वीकार करे, और जो है अपने आप को पूरी तरह से जो है भगवान के नाम और गुणों में अपने आप को विलीन करना चाहिए। और जब इस प्रकार जो है इस संसार में जब ये काल है जो ये सबकी मृत्यु का कारण है, ऐसा काल जो है उसकी श्रेष्ठता नहीं रह जाती है, अर्थात वो काल भी जो है क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है समय के अनुसार। तो यहाँ पर बताया गया है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है अपने आप को पूरी तरह से भगवान के नाम में, और कह रहे कि जो लोग अपने हृदय में शुद्ध भक्ति और भगवान के नाम को धारण करते हैं, भगवान के चरण कमलों को धारण करते हैं, ऐसे लोग बड़े ही आसानी से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। क्योंकि भव सागर को पार करने के लिए हमारे पास में विशेष पुण्य चाहिए, भक्ति का पुण्य चाहिए। अगर भक्ति का पुण्य हमारे पास नहीं है तो हम जो है बिल्कुल भी जो है इस भव सागर को पार नहीं कर सकते, अर्थात इस भव सागर में हम क्या हो सकते हैं, उलझ सकते हैं, इसमें हमेशा के लिए हम बने रह सकते हैं। तो हमें जो भगवान के इस विधि से जो है भगवान के इस नामों का जो है और भगवान के सुंदर स्वरूप को क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और चल करते करते जो है इस तरह से अपने आप को जो है वो भक्त जो है फिर धीरे धीरे जो है मुख पर लेकर के आए, फिर सर पे लेकर आए, फिर केस पे लेकर के आए, फिर भगवान को जो है प्रणाम करके तब बैठ जाए भगवान के चरणों में, और भगवान को यही देखने की जो है सर्वोपरि जो विधि है ये, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक व्यक्ति को है जो भक्ति योगी होता है, प्राणायाम भावों के मध्य अपने आप को लाना चाहिए और कम से कम अपनी आंखें बंद करना चाहिए, और अपने लक्ष्य जो है यदि भौतिक इच्छाओं से मुक्त है तो उसे इन सब भौतिक बंधनों को छोड़ करके भगवान श्री हरि में अपने आप को पूर्णतः लगा दीजिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे कि आप चाहते हैं दूसरी मीटिंग है या एक ही मीटिंग हम चलाए। तो अगर आप कहेंगे तो हम दूसरी मीटिंग करेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम एक ही मीटिंग करेंगे, क्योंकि कुछ भक्तों को शायद समय का भाव रहता है। तो अपना विचार बता सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम दूसरी मीटिंग शुरू करेंगे, नहीं तो एक ही मीटिंग रहेगी।